चैनल का स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस, कार्बन उत्सर्जन करने वाली दो कंपनियां ऐसी हैं जिनका जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। पहले तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम HDFC बैंक और टाटा केमिकल के बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप करिएगा मत, फुल देखिएगा। लाइक या सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आर्सलर मित्तल है और जो ये निप्पॉन स्टील है, ठीक है गाइस, इनके बीच क्या मतलब जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। ठीक है, जॉइंट वेंचर इनके बीच होने जा रहा है गाइस। लाइक आप ये कह लीजिए कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 20% तक की कमी करने के लिए रोड मैप पेश किया है। दोनों कंपनियों ने इस सिलसिले में क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के विकास में कार्बन उत्सर्जन को कम करने से जुड़े कदमों का खाका पेश किया गया है। इस स्ट्रेटजी का जो मकसद है, नियर अबाउट 100% ग्रीड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। तो गाइज, आप ये तो बात चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरीके से। साथ के साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्क्रैप डील, जो कि आप जानते हैं, स्क्रैप डील की मतलब स्टील जो होती है उसकी रिसाइकलिंग और ऑपरेशनल क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट में ऐसी नीतियों को लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिससे इंडस्ट्री के बदलाव में मतलब जो उसकी जो रोड है, राह है, मतलब जो रास्ता है पूरा का पूरा खुल सके। एंड टैक्स इंसेंटिव, जो आपका FDI होता है ना, उसके लिए नए नियम, ग्रीन ग्रिड आदि, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर आर्सलर मित्तल और निप्पॉन स्टील इंडिया के चेयरमैन आदित्य मित्तल ने बताया कि रिसर्च के मुताबिक अगर स्टील प्रोडक्शन में बदलाव नहीं होता तो 2025 में इस सेक्टर के कार्बन उत्सर्जन में 200% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मतलब आप ये लगा लो, जो कार्बन प्रोडक्शन वाली कंपनीज है ना, जो हमारी इंडिया की है, उसके अंदर आप कह सकते हो 200% तक की आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी इस जॉइंट वेंचर का मकसद 2024 के अंत तक फ्लैगशिप हाजीरा प्लांट की 20% से भी ज़्यादा बिजली की ज़रूरतों को पूरा करना है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जॉइंट वेंचर का इरादा हर साल भारत के कार्बन उत्सर्जन को बड़े पैमाने पर काम करना भी है। साथ ही स्टील स्क्रैप का उपयोग 2030 तक 3.5% से बढ़ाकर 10% करना है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन का लाभ उठाने के लिए कंपनियों की योजना प्रोडक्शन प्रोसेस में कम कार्बन उत्सर्जन वाले गैसों के उपयोग की संभावना तलाशना भी इसके अंदर शामिल है। तो गाइज, आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी ना कि कैसे मतलब इंडिया को एक इतने ऊंचे पैमाने पे ले जाने की बात चल रही है। एंड मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि सो गाइज, आपको बस एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, उन सब के नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो कार्बन उत्सर्जन है एंड जो स्क्रैप स्टील है, उसको जो रिसाइकलिंग करना है, बिजली बनानी है, तो उस समय आप कह लो इन कंपनीज पे काफ़ी इफेक्ट होने वाला है। और आपको पता है, जब ऐसा कुछ न्यूज़ आती है तो जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उनके शेयर बड़े तगड़े भागते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें तो करनी ही है। अब मैं आपको बता दूं कि HDFC बैंक में, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, 0.42% की गिरावट देखने को मिल रही है। गाइस, एक्चुअल में क्या है कि HDFC बैंक की सफाई इनसाइड बैंक में हिस्सा लेने की कोई योजना नहीं है। ठीक है, HDFC AMC और HDFC लाइफ को 9.5% तक का हिस्सा लेने को मंजूरी मिल गई है। HDFC बैंक ग्रुप ने बतौर प्रमोटर RBI को ये अर्जी दी थी। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर आज के दिन क्यों गिरावट देखने को मिली। अब नेक्स्ट गाइस, हमारा स्टॉक निकल के आता है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में आप देखिए कितना भारी गिरावट, 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। गाइस, एक्चुअल में क्या है कि टाटा केमिकल के जो नतीजे हैं बहुत ही निराशाजनक आए हैं। उन्होंने बहुत ही नेगेटिव, मतलब कह लो काफ़ी निराशाजनक इन्होंने अपने नतीजे पेश किए हैं। थर्ड क्वार्टर में मुनाफा इनका 60% से ज़्यादा लुढ़का है। एंड आय में, मतलब इनकम में, मतलब जो इनका रेवेन्यू, उसमें 10% की गिरावट देखने को मिली है। कि इस मार्जिन से भी निराशा हाथ में ही आई है। मार्जिन अगर देखा जाता है तो 22% से कम होकर 14.5% पर आ गया है। तो गाइस, आप ये तो समझ गए होंगे ना कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। आई होप चीज़ें गाइस आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, आपको कहाँ पे अपना इन्वेस्ट करना है और कहाँ आपको अभी थोड़ा होल्ड करके चलना है। बाकी गाइस, मैं आपको यही कहूँगी कि खुद से स्टडी करिएगा, चेक करिएगा, इन्वेस्ट करिएगा।